ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। तुलसीक नमस्तुभ्यं इह गचे शुचिवर्तने ऋतुपविश्यदं पूजनं प्रतिगृहातु मम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं इह गचे शुभप्रद उत्तर पूर्वे मध्ये त्रिष्टे ग्रीष्मे अर्चन मम वाल्मीकाय नमः। गौरपते नमस्तुभ्यं इह गचे महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्ये त्रिष्टे पूजनं गृहाणं ओम गौरपते नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यं इह गचे सह प्रियायां भागे समातिष्ठे पूजनं संगृहाणं श्री सप्तनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इह गचे सह प्रियपीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं श्रीकृष्णं श्री सप्तनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं इह गचे सह प्रिया पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठे पूजनं गृहाणं श्री सप्तनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं इह गचे कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठे पूजनं स्वीकुरु प्रभु। ओम हनुमन्ते नमः। अधप्रदान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकं पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् प्रस्य च रताभोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालडकृतं श्यामलदुभजनं प्रसन्नवन्दनं श्रीशीत्याशोभितं करुणायामृतसागरं प्रियगौळे भ्रात्रादिभिभ्रावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यं निशम्भक्तिष्टसिद्धिप्रदनम् आगच्छ जानकीनाथ जनकाय सह राघव गिर्हाणमं पूजनं च वावुपुत्रादिभिर्विरित्यम् इत्यवाहनं सुवर्णरचितं रामदिव्यस्त्रणशोभितमासनं हि महादन्तं गिर्हाणमणिचित्रणम्। ओम अस्य श्रीमन्मानस्य रामायण श्रीरामचरित्रस्य श्री शिवकागभूषण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासार्य श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजं भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विज्ञानत्या श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांत सनातन प्रेम प्राणों से प्रे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और श्री जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वदेवताओं में सबसे बड़े मैया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय श्री राम। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगण संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हनुमंत जी विराजिए। सुंदर कांड करु मति अनुसार, प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पौनी कुमारी। आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा सुनाहूँ इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। राम कथा के रसीले तुम, भक्त राज अति धीरे। राम कथा के रसीले तुम, भक्त राज अति धीरे। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा प्रेम की अविरल गंगा, पल पल बहती जाए। भक्ति भाव के शीतल लहरे
अंत तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाए, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा में हनुमान जी विभीषण जी से मिल चुके हैं और विभीषण जी और हनुमान जी मिलकर बड़े आनंदित हैं। विभीषण जी अब हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं इस लंका में कैसे रहता हूँ वह मैं आपको सुनाता हूँ। विभीषण जी दोनों आंखों में भर भर आंसू लेकर कहते हैं कि सुनहु पवन सुता रहनी हमारी, जीमी दसन महू जी भी बेचारी, तात कभू मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, मैं कैसे लंका में रहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दांतों के बीच में, जैसे दांतों के बीच में जीभ बेचारी है, उसी प्रकार इसमें लंका में निवास करता हूँ। मैं तो प्रभु का नाम भी मुख से बाहर नहीं निकाल सकता, प्रभु का नाम हृदय में ही जपता रहता हूँ। हे पवन पुत्र, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा ना मिले संता। ही हनुमान जी, मेरा तामसी यानी राक्षसी शरीर होने के कारण कुछ साधन तो नहीं बनता है। इस शरीर को लेकर मैं प्रभु की भक्ति भी नहीं कर सकता, न मन में प्रभु श्री रामचंद्र की चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो हे हनुमान जी आपने, क्योंकि हरि कृपा के बिना कोई संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह की नाहा, तय तुम मोहि दरसु हठ दीना हम। तभी तो हे हनुमान जी, जब प्रभु ने कृपा की, रघुवीर ने कृपा की, तभी तो आपने हठ कर कर यानी अपनी ओर से जान पहचान मेरे से किए, मेरे आंगन में आए, बाहर से राम राम पुकारे, मुझे हठ कर कर मेरे से मिले। हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, कोरी है सदा से वक पर प्रीति। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, प्रभु अपने भक्तों पर, सेवकों पर सदा ही कृपा बरसाए रखी हैं। कहते हैं कहूँ कवना में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्राप्त ले जो नाम हमारा, तिहि दिन ताहि ना मिले आहार। हे विभीषण जी, आप कहते हैं कि हम राक्षस हैं, हम कौन से बड़े खानदान से आते हैं, हम भी जाति के चंचल वानर हैं, कुलीन हैं, सब प्रकार से नीचे हैं। प्राप्त काल हम यानी बंदरों का कोई मुख ले ले तो कहता है कि दिन में आज भोजन नहीं मिलेगा, हमने बानर का मुंह देख लिया। असमें अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमेरी, गुण भरे बिलोचन नीर, जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हनुमान जी कहते हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर ही कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी के नेत्रों में भर भर आंसू आ गए, आंसुओं का जल भर आया और कहते हैं कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी,
फिर हित काहे ना हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनि वर्च विश्रामा। जो जानते, हनुमान जी कहते हैं कि जो जानते हुए ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विश्व के पीछे भटकते रहते हैं, जगत में दुखी क्यों न रहे। इस प्रकार श्री रामचंद्र के गुण समूह को कहते हुए हनुमान जी और विभीषण जी अन्य वर्च ने परम शांति की प्राप्ति की। अरे पुण्य सब का था विभीषण को ही, जिहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंता कहा सुन भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सारी कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा कि हे मेरे भाई, मैं अपनी माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। अरे जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊँ पवन सुता विदा कराई। करी सोई रूप गवहु पुनिताहामा, बन अशोक सीता रह जहावा। विभीषण जी ने माता जानकी जी से कैसे मिलना है वह सारी युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से विदा लेकर चले हैं। फिर वही पहले का मशक सरी का रूप धारण किए और अशोक वाटिका के उस भाग में गए जिस भाग में माता जानकी जी रहती थी। अरे देखी मनहु मही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जातनी सिजामा। कृष्ण तनु सिर जटाए कबेनी, जपति हृदय रघु पति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने माता को मन ही मन प्रणाम किए और हनुमान जी को बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। क्या देखते हैं, शरीर दुबला है, सिर पर जटाओं की बेड़ी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी को गुण समूह को जाप करती हुई एक बहुत ही उदास माता बैठी हुई है। माता उदास बैठी हुई है। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखे जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने ही चरणों में लगाई हुई अर्थात तो नीचे की ओर देख रही हैं। मन श्री रामचंद्र की चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन दुखी देकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी भी बहुत ही दुखी हुए। जेहि विधिनाथ हुई ही तमोरा, करहूँ सवेगी दास में तोरा। तरु पलहु महु राह लुकाई, करई विचार करो का भाई। तिहि अवसरे रावण तहयावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं, बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि माता से कैसे मुलाकात करूं। यहाँ तो बड़ी जबरदस्त पहरा है। और कहते हैं विचार करने लगे और विचार करते करते सुबह हो गया। सुबह की वेला में रावण सज धज कर बहुत सारी रानियों के साथ अशोक वाटिका आया। अरे बहुविधि खलसित ही समुझावा, शाम दान भय भेद देखावा। कह रावनु सुनु समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने माता जानकी को बहुत प्रकार से धमकाया। साम दाम
दान और भेद दिखाया। रावण ने कहा कि हे समुखी, हे श्यानी, मंदोदरी आदि सब रानियों को अरे तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बारे बिलुकुम ओरा। रावण कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानियों को हे सीते तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। कहती हैं तीन धरी ओट कहती बदेही, सुमरी अवधिपति परम स्नेही। अपनी परम स्नेही कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए माता जानकी तिनके का एक पर्दा लेकर कहने लगी कि हे रावण सुन, सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू किनलनी करई विकासा, असमन समूझू कहती जानकी, खल सुधी नोही रघुबीर बानी की। रे दसमुख, रे दुष्ट सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है क्या? जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए जुगनू समझ, ऐसा ही समझ ले रे दुष्ट, तुझे मेरे प्रभु श्री राम रघुनाथ रघुवीर जी की बाण की खबर नहीं है। अरे सठ सुने हरि आनो ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तूने मुझे शून्य में हर लाया जब मेरे स्वामी कुटिया में नहीं थे। रे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती है? अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। आपू ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला खिसियान। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे। अपने को जुगनी के समान और श्री रामचंद्र के सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, आका था उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, औरों के पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़िल प्यारे, ओ चादरे बुने कर जाना, आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुने कर जाना। जय श्री राम। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम।